हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं राहुल स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी प्लस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान। ये जीव विज्ञान का पहला लेक्चर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क दोस्तों ये फ्रांस के थे तथा ट्रेविडेनस ये जर्मन के थे। इन्होंने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग 1802 में किया था। देखिए, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। बायो मतलब जीवन और लोगस मतलब अध्ययन। तो बायोलॉजी का मतलब होता है जीवन का अध्ययन। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि सजीव कौन होते हैं। तो सजीव वो होते हैं जो श्वसन करते हैं, जिनमें वृद्धि होती है मतलब ग्रोथ करते हैं, जो पोषण करते हैं, जो पाचन करते हैं डाइजेशन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं और प्रजनन करते हैं, वो सभी सजीव कहलाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या पौधे मतलब प्लांट्स सजीव होते हैं? तो हाँ, पौधे भी सजीव होते हैं। पौधों में श्वसन होता है, पौधे वृद्धि करते हैं, पौधे पोषण भी करते हैं, ये उत्सर्जन भी करते हैं और प्रजनन भी करते हैं मतलब रिप्रोडक्शन भी करते हैं। नेक्स्ट, जीव विज्ञान की शाखाएं जो हैं वो दो शाखाएं हैं जीव विज्ञान की। नंबर 1 जंतु विज्ञान, नंबर 2 वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं थियोफ्रेस्टस। देखिए, कोशिका विज्ञान के जनक, यहीं पे बात आती है कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, तो वो है रॉबर्ट हुक। देखिए, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं और कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक हैं। एक नोट है, अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है, इसीलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में लगभग 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है, इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। अगले है जीवधारियों का वर्गीकरण। तो जो जीवधारी होते हैं, तो जीव की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कोशिका होती है। उसको हम कोशिका वाले चैप्टर में कोशिका के बारे में पूरा पढ़ेंगे। कोशिका बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है, जिसको टिश्यू बोलते हैं, और बहुत सारे ऊतक मिलकर के एक अंग बनाते हैं जिसे ऑर्गन्स कहते हैं, और बहुत सारे अंग मिलकर के एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और एक अंग तंत्र के द्वारा मतलब ऑर्गन सिस्टम के द्वारा ही एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है मतलब जीव। जैसे कि हमारे कोशिका है, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बना, ऊतक से मिलकर एक अंग मतलब एक जो हाथ बन गया, फिर ऐसे अंग तंत्र होते हैं, तो उन सब से मिलकर के एक जैसे एक मानव का जो निर्माण होता है। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस ने की। इन्हें वर्गीकरण का पिता कहते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोलस लिनियस ने की थी। चलिए आगे चलते हैं। तो वर्गीकरण के 3 स्टेप हैं। नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन, मतलब उसकी पहले पहचान की जाती है। दूसरा क्लासिफिकेशन, फिर उसका वर्गीकरण और उसके बाद उसका नामकरण किया जाता है, नोमेनक्लेचर। कैरोलस लिनियस ने एक बुक लिखी सिस्टेमा नेचुरे, जिसमें उन्होंने सभी प्रकार के मतलब जीवों के वर्गीकरण के लिए उन्हें 2 भागों में डिवाइड किया था। जो कैरोलस लिनियस थे उन्होंने सभी प्रकार के जीवों को 2 भागों में डिवाइड किया। नंबर 1 पादप जगत, नंबर 2 जंतु जगत। मतलब प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में कैरोलस लिनियस ने सारे जीव थे उनको 2 वर्गों में विभाजित किया था। चलिए, अब 3 जगत वर्गीकरण का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। इन्होंने जो अर्नेस्ट हैकल थे, इन्होंने सारे जीवों को
तीन जगत वर्गीकरण में बांट दिया। नंबर 1 पादप जगत, नंबर 2 जंतु जगत, नंबर 3 प्रोटिस्टा। आगे 5 जगत वर्गीकरण को दिया था R.H. भिट्टेकर ने। तो देखिए इन्होंने 5 जितने भी जीव थे उनको 5 में बांट दिया उन्होंने, 5 भागों में। नंबर 1 पादप जगत, नंबर 2 जंतु जगत, नंबर 3 प्रोटिस्टा और नंबर 4 मोनेरा, नंबर 5 कवक। तो चलिए इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं मोनेरा को। देखिए मोनेरा इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। नंबर 2 है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा मतलब इसके अंदर वो जंतु आते हैं जो जलीय होते हैं, जो यूकैरियोटिक होते हैं, जो एक कोशिकीय होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया। एक नोट है कि यूग्लिना जो है वो पादप तथा जंतु के बीच की एक कड़ी माना जाता है यूग्लिना को। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा जगत है पादप जगत। इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषण उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे सभी इसी जगत के अंग हैं। नंबर 4 है जंतु। जंतु मतलब कैसे होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं, मतलब सभी जगह होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, सितारा मछली हो गई, सरीसृप है, पक्षी हैं तथा स्तनधारी जीव इसी जगत में हैं। अगला है 5वां कवक। 5वां जगत है कवक। तो यह जीव विषमपोषी होते हैं जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करते हैं, अतः इसे मृत जीवी भी कह दिया जाता है। एग्जाम्पल जैसे मशरूम है, ईस्ट है, पेनिसिलियम है। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।